छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान अब 100 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए हैं, जिन्हें धान के एवज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। एक तरफ धान खरीदी के रिकॉर्ड टूटने का जश्न कांग्रेस अभी से मनाना शुरू कर चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सामने से कांग्रेस पर तंज कसते हुए मांग कर दी है कि जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस को मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर धान खरीदी को लेकर श्रेय की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है, वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। इधर जब भाजपा धान खरीदी का श्रेय की राजनीति में उतर गई है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि सरकार बनने के बाद खेती से विमुख हुए लोग वापस खेती की ओर लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में जो मदद हो रही है, उसके बदले में छत्तीसगढ़ के संसाधन का भी उपयोग कर रही है। ये हमारी सरकार बनने के बाद जो किसानों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया और उसके कारण से लोग जो खेती से विमुख हो गए थे वो फिर से लौटे। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज में कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि और धान खरीदी 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा खरीदते नहीं थे। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी ब्रेक, वो भी रिकॉर्ड टूट गया। बहरहाल धान के कटोरा कहलाने वाले इस प्रदेश में धान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी के पीछे श्रेय की राजनीति है। ऐसे में केंद्र और राज्य के आधार पर भाजपा और कांग्रेस किसान के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस खरीदी के रिकॉर्ड का असली हकदार वह किसान है जिन्हें भुइयां के भगवान भी कहते हैं, और वह भली भांति जानता है कि उसका असली मददगार कौन है और कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज का मुद्दा है धान, किसान और घमासान। जी हां, धान और किसान ऐसे मुद्दे छत्तीसगढ़ में रहे हैं जिन पर रह रहकर कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान होता रहा है। अब एक अच्छी खबर आई है कि छत्तीसगढ़ में बम्पर न केवल धान की पैदावार हुई है बल्कि उसकी खरीदी का भी रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में जब खरीदी का रिकॉर्ड भी टूटा है तो भी घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका श्रेय दोनों ही पार्टियां लेना चाहती हैं। भाजपा की ओर से धन्यवाद देने को का ऑफर किया गया है कि नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाए, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को दोहराते हुए नहीं थकते कि किसानों की संख्या उन्होंने बढ़ाई, पैदावार उन्होंने बढ़ाई और ऐसा माहौल तैयार किया जिससे कि धान का किसान काफी खुशहाल है। इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, किसान नेता के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेगेंद्र सोनवेर जी, और भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी। तो तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इस धान और किसान की जो चर्चा है उसको शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे नितिन भंसाली जी की ओर, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड
सरकार ने बनाया है तो वो श्रेय भी लेगी और ये भी बताएगी कि क्यों ये रिकॉर्ड बना है। भंसाली जी, क्या आप लोग ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि किसानों की संख्या हर साल बढ़ रही है और धान खरीदी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या किया जबकि जो रकबा है वो उतना नहीं बढ़ा लेकिन पैदावार जरूर बढ़ गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री वो स्वयं ही किसान पुत्र हैं और जैसा कि हमने कहा था वैसा किया है। आज सरकार बनते ही पहले साल 84 लाख, दूसरे साल 92 लाख, तीसरे साल 98 लाख और इस साल तो 1 करोड़ लाख 100 लाख मेट्रिक टन की खरीदी अभी हो चुकी है और जबकि अभी इसमें भी दिन बाकी है, तो 1 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का जो लक्ष्य था वो भी अचीव करेंगे। देखिए, किसानों की संख्या में भी जैसे पहले 15 लाख थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आज ये किसानों के पंजीयन की संख्या भी बढ़ी है, लगभग 24 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा इस देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो 2640 रुपए किसानों को धान का समर्थन मूल्य देता हो, तो वो बिल्कुल समर्थन मूल्य दिया है, धान को खरीदा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं तो किसानों को बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके चैनल में और ये भी बताऊंगा आपको कि धान खरीद के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के जैसे यूं छल्लियां नहीं लगती थी, खुले में वो स्टोरेज होता था और बाद में 4%, 5%, 7% सूखत आती थी धान में, क्योंकि धान का निराकरण नहीं होता था। इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की कि धान जो है खरीदी के पश्चात लगभग 80% धान समितियों से ही सीधा कस्टम मिलर्स के पास, राइस मिलरों के पास चला जा रहा है और वहां से चावल बन के जो है केंद्रीय पूल का जो चावल हमको देना है वो केंद्रीय पूल में दे देना है और राज्य की पीडीएस में जो हमको यूज करना है वो पीडीएस में यूज कर रहे हैं। तो धान खरीदी के साथ उसका परिवहन, उसका निराकरण, ये सारी चीजें समय पर हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि इस दरमियान जो स्टोरेज में जो सुखद की बात आती थी या शॉर्टेज की बात आती थी, ये भी इस प्रदेश में समाप्त हुई है। और बेहतर आगे किस तरीके से इसमें अगले वर्ष वित्तीय वर्ष में कार्य हो सके, सरकार इस ओर भी काम कर रही है। प्रदेश का किसान खुशहाल है और खाली धान की बात नहीं है, हम यहाँ पर बहुत सारी फसलों को राज्य सरकार जो है समर्थन मूल्य पे खरीद रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र और खेती किसानी से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर मान मिलना चाहिए। धान का कटोरा जो खाली हो चुका था भाजपा के शासनकाल में, मुझे 1 साल का रिकॉर्ड निकाल दीजिए कि 50 लाख मेट्रिक टन भी इन्होंने छुआ हो, आंकड़ा नहीं छुआ है। हम तो जस्ट डबल पे आ गए इस साल। बिल्कुल जी, तो कारण पे भी जाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन भाजपा क्या कहती है इस रिकॉर्ड को लेकर, क्योंकि किसानों का तो मान बढ़ा है और ये बात भी तय है कि जब पैदावार अच्छी हुई होगी तब तो किसानों ने बिक्री की और इसीलिए ये रिकॉर्ड बनाए। भाजपा का क्या सोचना है, केंद्र की कितनी भूमिका है, भाजपा क्या कहती है इस रिकॉर्ड को लेकर, जान लेते हैं रविंद्र सिंह जी के पास चल के। रविंद्र जी, आपका क्या कहना है? ये तो वाहवाही ले रहे हैं, पीठ भी थपथपा रहे हैं अपनी। कांग्रेस तो हर चीज में अपनी वाहवाही लेने की जिम्मेदारी उठाती है। सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही धान की पैदावार नहीं बढ़ी है, 14 राज्यों में धान का पैदावार बढ़ा है, क्योंकि अब किसान गेहूं का उत्पादन कम करने लगे, धान का उत्पादन ज्यादा करने लगे। उड़ीसा जैसा राज्य, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो अपेक्षाकृत कम धान उत्पादन करता था, आज वो बहुत उत्पादन कर रहा है। यही कारण है कि गेहूं का उत्पादन पिछड़ा, धान का उत्पादन आगे बढ़ा है और इसलिए छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बढ़ रहा है। इसमें कांग्रेस का श्रेय नहीं है, ये देश के किसानों का है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन को थोड़ा सा प्रभावित किया गया, धान के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने एक बार में 200 रुपए धान की खरीदी पे एमएसपी पे रेट बढ़ाया था, 200 रुपए। कभी आज तक आजादी के बाद और इस देश में मतलब 70 साल कांग्रेस ने कभी 50 रुपए से ज्यादा बढ़ाया हो तो मुझे बता दे। ये केंद्र सरकार प्रोत्साहित करती, इसलिए किसान आगे बढ़ते हैं धान के पैदावार के लिए। ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी किसान पुत्र है, 1,10,000 करीब 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है, उसमें 92 लाख धान का जो खरीदी करता है केंद्र सरकार करता है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा वो देता है, सारी चीज का देता है। सुखद के लिए जो बोल रहे थे, सुखद की पूरी जिम्मेदारी है समिति प्रबंधकों पे वो करते हैं। समय लास्ट टाइम आप देखे रहे होंगे। अच्छा, तकनीकी सवाल पूछूंगा आपसे मैं, सुखद में कितनी प्रतिशत की छूट है, थोड़ा बताइए, आपका ज्ञान समझ लूं मैं। रविंद्र जी, केंद्र सरकार से सुखद में कितने प्रतिशत की छूट है धान खरीदी में राज्यों को? आप मुझे बताइए, पिछले बार आपने समिति प्रबंधकों से सुखद की जिम्मेदारी दी थी क्या? राज्य अरे जिम्मेदारी दी थी, सुखद आई नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल दो ना, सवाल का जवाब दो आप कि कितना प्रतिशत सुखद की केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता है या छूट है धान में? नहीं, आप मुझे बताइए, आपकी जिम्मेदारी जितना भी छूट है आप समिति प्रबंधकों के खर्चों से लेते हैं।
राज्य अरे सरकार आप देती है। आपने छोड़िए ना सुखद की भैया, बात ना की थी, खाता इसलिए ना मैंने कहा। वही, जो आप बोले वो सही, वैसा नहीं चलेगा। थोड़ा अच्छे से नहीं निपट के आओ भाई। मैं तैयारी ऐसे मत मैं बैठो मेरी डिबेट। तैयारी, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। आपने सुखद के लिए कहा कि पहले बहुत सुखद होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि आप समिति प्रबंधकों से सुखद का पैसा ले रहे हैं। बारदाने का संकट हमने देखा है, किसानों का पूरा एक समय शिकायत रोड पड़ा हुआ इस था वर्ष, धान। एक आप शिकायत जिम्मेदारी से बारदाने बच की कमी की सकते हैं। कहीं आई हो तो बता दो भाई, परिवहन की कहीं इसका- आई हो तो बता दो भाई, भुगतान की कहीं आई हो तो इसका बता दो आप भाई। मुझे बताइए, सब खुशहाल है, आप ही लोगों के पेट में दर्द है। जी नहीं हमारे बताइए पेट में जी। दर्द नहीं है। सिंह साहब। आप बताइए, 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी आपका लक्ष्य रहता है, उसमें 92 लाख केंद्र सरकार लेती है कि नहीं लेती है, बताइए। आज लेती है। 240 रुपए केंद्र सरकार नहीं दे रही लेती है है। आपको समर्थन चलो मुझे मूल्य। बताओ आप दे रहे हैं, आप कि कितना एक दे रहे हैं, आप क्विंटल बताइए। धान में कितना चावल बनता है, कितना कनकी निकलता है, कितना कोढ़ा निकलता है, कितना भूसा ठीक निकलता है, और 70% कितना से राज्य 60% सरकार कस्टम लेते हैं। मिलिंग का राइस मिलर को पैसा देती है, जरा बताओ तो। 70% के आसपास चावल बना के देना होता है धान से। आप कितना देते हैं बताइए। जी चलिए हम जी, कितना जिसमें आएंगे दे रहे या हैं, तो आंकड़ों अभी में भी जाएंगे आपका तो आंकड़ा विषय जो है वो भटक जाएगा। हमारे साथ किसान जो है नेता भी मौजूद हैं, वेगेंद्र जी, उनसे समझ लेते हैं। वेगेंद्र जी, आपने सुना, दोनों ओर से दावे हैं कि किसानों को बेहतर माहौल देने की कोशिश राज्य सरकार ने भी की है, केंद्र ने भी की है। आप किसान हैं, आप बताइए कि कैसा ऐसा माहौल हुआ, किसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से आज किसानों ने बम्पर पैदावार की और बिक्री भी बम्पर की। जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार की जो धान की उपार्जन नीति है वो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत अच्छी है, और मैं छत्तीसगढ़ की इस कोठी को खुशहाल बनाने वाले किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा या कांग्रेस जो अपने ही पीठ थपथपा रहे हैं, इनको ये जान लेना चाहिए, अगर किसानों ने उत्पादन किया है तभी जाके कोई लक्ष्य पूरा हुआ है। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस या भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या 15 कुंटल धान ही किसान उत्पादन करता है? बाकी शेष धान हमें सेठ साहूकार मारवाड़ियों के पास बेचना पड़ता है, जो 1200-1500 रुपए कुंटल में। अगर सरकार दाना दाना धान लेती तो आज किसानों को और अच्छे दिन देखने को मिलते। तेलंगाना की सरकार जो है प्रत्येक किसानों का प्रति एकड़ 30 कुंटल धान खरीद रही है और 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दे रही है। परंतु हमारे यहाँ क्या 15 कुंटल ही धान उत्पादन होता है? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो छत्तीसगढ़ में तो इन्होंने 10 कुंटल खरीदने की घोषणा की थी। इसका किसानों ने विरोध किया, राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने 15 कुंटल किया। जबकि इसके पूर्व 22 कुंटल 25 कुंटल तक धान सोसाइटी के माध्यम से खरीदा जाता था। दूसरी बात, क्या छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल ही धान लगता है? रबी फसल में भी धान लगाया जाता है, परंतु यहाँ की सरकारें सिर्फ मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए मंडी बंद करा दी है। मंडी अध्यक्ष की नियुक्ति की है पर मंडियां बंद है। छत्तीसगढ़ में 340 मंडी है, जिसमें से सिर्फ 42 मंडी चालू है। तो मंडी किसानों का प्रमुख बाजार है। जब तक बाजार नहीं रहेगा किसान कैसे खुशहाल होगा? आज हमें रबी फसल की धान 1200-1500 रुपए कुंटल में बेचना पड़ता है और खरीफ फसल हम 2500 रुपए में बेच रहे हैं। 2500 भी नहीं बेच रहे हैं। इसलिए मैं 2500 बोल रहा हूं क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपए कुंटल लेंगे। अब तो ज्यादा है सर जी। मैं बता रहा हूं, परंतु उस समय समर्थन मूल्य 1650 रुपया था, परंतु आज 2640 दे रही है। परंतु समर्थन मूल्य प्रति वर्ष बढ़ते गया, तो बढ़ाया है, इसी वर्ष बढ़ाए हैं आपने। अगले वर्ष फिर बढ़ाएंगे। अगले वर्ष की बात आप मत करिए, इस वर्ष की बीते वर्ष की बात करिए। अगर हम बीते 3 वर्ष की बात करें तो समर्थन मूल्य को अगर जोड़ा जाता तो 2800 प्लस हो जाता हमारा धान का समर्थन मूल्य। हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा नहीं। हम अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी की परिस्थिति में अगर आप देखें तो कैसा ये देश में किसने किसको फायदा पहुंचाया, किसने सर्वाधिक मोबिलाइज मूल्य किया? धान का छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। मैंने कहा तेलंगाना की सरकार पूरा धान जो है खरीद रही है, किसानों का दाना दाना। समर्थन मूल्य में ही धान खरीद ले। हमें
9,000 या वहाँ पे 10,000 कितनी कुंटल की लालच नहीं वहाँ है। पे संख्या कितनी है भाई साहब? आप ये भाई भी साहब देखो। संख्या पे मत व्यवस्थाएं जाइए। कितनी है? जब यहाँ आप पर चुनाव लड़ते हैं, तो मतलब ये किसान जो है ये ऐसी रजिस्ट्रेशन करवा रहे, 15 लाख निश्चित। किसान थे, 24 लाख से ऊपर तो हो ये गए। ऊपर से अरे टपके नहीं है बेच भाई नहीं साहब। रहे। नहीं तो ये छत्तीसगढ़ में हमारे इतनी अन्नदाता बाहुल्यता है अन्नदाता किसानों की, अन्नदाताओं का, राज्य किसानों की सरकार बाहुल्यता है, जी। तभी जाके किसानों ने अन्नदाताओं रजिस्ट्रेशन का कराया है। ये राज्य भाई सरकार ने वेगन सामान जी किया है। लेकिन इसमें ये बाध्यता भी है कि जो एक निर्धारित कोटा है वही चावल ले रही है केंद्र सरकार। ऐसे में ज्यादा धान खरीद के छत्तीसगढ़ सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाएगी शायद, एथेनॉल इसीलिए बनाने की अनुमति हमने मांगी है, जो हमको अभी अन्य तक और नहीं मिली। साधन है। एथेनॉल बनाने की यदि केंद्र सरकार हमको अनुमति दे दे तो जी। ये जो कह रहे हैं कि बाकी धान जो है वो काफी सस्ते में राइस मिलरों को बेचा जा रहा है, उसका भी निराकरण हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है। चलिए आपको इस विषय पे रविंद्र जी भी आप आगे बताइए बढ़ना कि केंद्र सरकार ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं करती है, ऐसी बाध्यताएं क्यों लगा देती है जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को जो सफर करना पड़ता है? नहीं, केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा मतलब समर्थन मूल्य दे रही है। मैंने पहले ही कहा कि एक बार में 200 रुपए कभी कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाई नहीं है, केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। और जहां पर भी किसानों के लिए समर्थन मूल्य की बात हो या उनके लिए हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 39 लाख किसानों को हम 6,000 रुपए दे रहे हैं। बगैर धान उत्पादन, ये तो धान पे उत्पादन का पैसा दे रहे हैं। बोलने में भी शर्म करो। नरेंद्र मोदी जी देते किसान हैं निधि का किसानों काम तो को जाओ, मत प्रोत्साहित बोलो। करने के लिए। केंद्र सरकार स्वामीनाथन नीति को भी लागू करने की बात अच्छा, कर रही कैसे लागू की? मैं आता हूँ इस पॉइंट सरकार पे। के समय। स्वामीनाथन की यदि रिपोर्ट को कांग्रेस केंद्र ने सरकार नहीं किया। लागू की होती कभी तो धान का स्वामीनाथन समर्थन रिपोर्ट मूल्य यही होता जो आज हम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दुगनी किया, आय करने नरेंद्र की मोदी बात कही जी थी ने भाई, करने का किसानों की प्रयास आय किया। दुगनी की आय नरेंद्र मोदी करने जी की ने बात करने का की थी। प्रयास आप किया। लोगों डॉक्टर ने रमन एमएसपी सिंह जी खत्म थे करने के जिन्होंने लिए, किसानों को सिंचाई पंप फ्री में दिया था, बिजली मुफ्त में दिया था। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कांग्रेस में धान की खरीदी में धान कैसे खरीदी है सुन लीजिए। पानी में डुबा डुबा कर देखते थे धान को, पैरों में मसल मसल के देखते थे आपके अधिकारी। अब तो परिस्थिति बदल गई। और यहाँ पर आपके शासनकाल में 2 पैर वाले या 4 पैर वाले चूहे धान को चोरी करते थे। सुन लीजिए, वो धान अभी चोरता आपने किसको गिरदावरी बोलते के थे? नाम पे, अभी आपने आपने गिरदावरी के नाम पे किसानों का रखा काटा है। किसानों का 15 लाख एकड़ करीब करीब राजनांदगांव में आपने काटा है। कंवर्धा में 10 लाख एकड़ के आसपास आपने काटा है। आपने किसानों के मेड़ के नाम पे पूरी उनकी जमीन को काटा है। आप खरीदना नहीं चाहते। आप तो 2100 रुपये के आसपास आपको देना चाहिए था, क्योंकि समर्थन मूल्य करीब करीब 1600 रुपया था। 2021 रुपए नरेंद्र मोदी ने। आप 100 या 200 रुपए ज्यादा नहीं दे रहे एक्स्ट्रा। यदि आपकी नीयत अच्छी होती तो 500 रुपए उसको जोड़ के देते आप किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। और किसान इस बात को जान भी गए 100 समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, कितना दिया? कुछ नहीं दिया। इन्हीं किसानों ने सत्ता से निकाल दिया बाहर आपको। किसान जाग चुका है, आप देखिएगा। रही बात मैं बोल रहा हूँ धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में यदि माहौल कहीं बना है तो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के कारण बना है, क्योंकि गेहूं से ज्यादा उन्होंने धान को प्रोत्साहित किया। 14 राज्य आज धान को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हुए, केवल छत्तीसगढ़ का किसान ही हुआ। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो उसके लिए क्या किया करते हुए अपनी मेहनत से कर रहा है। बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो कृषि की ओर आकृष्ट भी हुए, तो ये भी एक आपकी असफलता है कि आपने रोजगार प्रतिष्ठित चैनल की डिबेट में बैठे बेरोजगारी पे बात मत करो, नाक मत कटवाओ। चलिए ये इन सब दावों के बीच में जवाब जो है वो शायद सोनवेर जी ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। की भर्तियां रुकी है। ये किसान के पुत्र जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे, आपके नीतियों के कारण वापस खेती की ओर लौट रहे, तो मजबूरी में भी लौट रहे। चलिए चलिए सोनवेर जी ये दो बातें आई है जी, गुलजार थे, देखना था आपको। बिल्कुल सोनवेर जी, दो बातें आई हैं। एक तो केंद्र समर्थन मूल्य दे रहा है, क्या वो पर्याप्त है? दूसरा वो किसान सम्मान निधि भी दे रहा है। इन दोनों आधारों को लेकर बीजेपी का कहना है कि हमने माहौल बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात भी हमने सुन ली, किसानों को पंजीयन भी तेजी से हुआ, अलग से राजीव गांधी न्याय योजना का भी पैसा मिला, शायद इसकी वजह से भी एक माहौल सा बना है। आप इन दोनों योजनाओं का असर क्या देखते हैं? किसानों पर किसका ज्यादा असर हुआ है जिसकी वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला है? जी निश्चित तौर पे 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अक्षर पालन करने का वादा किया था, परंतु उन्होंने 2014 के चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी किसानों को ठेंगा दिखाया। फिर उन्होंने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि हम किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, परंतु आज 2022 बीते भी 1 महीना करीब होने जा रहा है,
15 दिन हो गए, परंतु आज तक किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई। परंतु छत्तीसगढ़ में एक व्यवस्था शुरू हुई है जिससे किसान खुशहाल हुए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो कर्ज माफी और समर्थन मूल्य जो 2500 रुपया, वो निश्चित तौर पे किसानों के लिए संजीवनी बूटी का काम की है। परंतु अगर यहाँ की सरकार मंडियां चालू कर देती, जो मंडियां बंद है, तो शायद किसानों को बाजार मिल जाता। दूसरी बात है, यहाँ सौदा पत्रक कानून लागू है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल से, वो भी आज जीवित है, जो कि किसानों को गला घोटने का कानून है। इसे कांग्रेस की सरकार ने आज तक बंद क्यों नहीं किया? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते हैं किसान, उनको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं देते हमारे मुख्यमंत्री जी। और वहां पे यूपी के किसानों को 50-50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ के किसान नहीं है और यूपी के किसान जो है हितैषी हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के लिए? चलिए, दोनों से आपकी शायद थोड़ी मांग है, डिमांड है, और उन दोनों ही पार्टियों को इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें तो ये बात साफ है कि किसान शायद खुशहाल है, तभी इतनी बम्पर पैदावार हुई है और इतनी बेहतरीन तरीके से खरीदी हुई है। शिकायतों की जहां तक बात आती है, ये बात भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेंगे। इस बार शिकायतें नहीं देखने को मिली है। जिन मुद्दों को बीजेपी राजनीतिक रूप से उठाती रही है, वो मुद्दे दिखाई नहीं दिए। रविंद्र जी, टोकन की कोई समस्या नहीं हुई, खरीदी में कोई समस्या नहीं हुई, तौलाई में कोई समस्या नहीं हुई और रिकॉर्ड भी बन गया। ऐसे में ये तो मानेंगे ना कुछ व्यवस्था को सुधारा गया है। मैं तो कह रहा हूं कि ये व्यवस्था में सुधार जितना अच्छा हो, ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कांग्रेस की, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि व्यवस्था में सुधार होती है और किसान लाभान्वित होता है। तो पहली बात यह है कि ये जो अभी बारदाने का संकट दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि पिछले बार विकराल रूप में था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में जाके धरना प्रदर्शन किया कि बारदाना समय पे खरीदें, इसलिए सचेत हो गए इस साल बारदाना खरीद लें। अभी ट्रांसपोर्टिंग का मामला कई जगह रुका हुआ है, सुखद का मामला देखते हैं कब तक नहीं उठता। हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर जाए, तो वो भी है, तो किसानों की जागरूकता भी है। और भारतीय जनता पार्टी हर धान खरीदी केंद्रों में जाके सर्वेक्षण कर रही है, सुपरविजन कर रही है, इसलिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन जो अच्छा हो रहा है उससे तो आप लोगों के लिए चुनौती बन रही है ना। किसान अगर वोट बैंक फिर से खसक गया तो भाजपा कैसे फील्ड में जवाब देगी, कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस का? किसान समझता है, किसान मेहनत कश भी है, तो किसान समझदार भी है। उसे पता है बिना ब्याज के यदि किसानों को उत्पादन करने के लिए किसी ने पैसा दिया था तो डॉक्टर रमन सिंह ने दिया था। पिछली बार ये बरगला के धोखे से झूठ बोल के सत्ता में आ गए, लेकिन किसानों ने देखा है कि किसने कितनी मदद की है, इसलिए हमको किसानों की चिंता नहीं है। वो समझते हैं बात क्या है और कांग्रेस के बुलावे में आ गए थे, इसलिए सरकारें बदल गई। लेकिन इस बार किसान सारे तथ्यों को जानता है, धान की खरीदी कैसे होती है, नरेंद्र मोदी जी ने कैसे दिया है, उत्पादन के लिए किसने प्रभावित किया है। तो भैया वो थोड़ा समझाओ तो नरेंद्र मोदी जी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं धान की खरीदी में, थोड़ा क्लियर करो ना इसको। आप समझाओ नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे हम जो धान की खरीदी कर रहे हैं, परिवार की बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं और इस चीज को पूरे व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो आज अरे अड़ंगा डालते हो यार, अड़ंगा डालते हो। नहीं, चलिए मैं ये सवाल भंसाली जी से ले रहा हूँ। भंसाली जी, ये दो महत्वपूर्ण चीजें जो केंद्र कर रही है, तो समर्थन मूल्य 2100 से अधिक कर चुकी है, दूसरा सम्मान निधि भी दे रही है। अगर वो एक बड़ा हिस्सा आपका 2600 रुपए में से 2100 रुपए वो देती है, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद तो देना चाहिए। यही बात अरुण साहू भी कह रहे हैं आप लोग, लेकिन इस बात को मान नहीं रहे हैं। अगर केंद्र कुछ मदद कर रही है तो वहां पर धन्यवाद देने का भी तो आपको बनता है। देखिए मोहन जी, ये बार बार जो मदद की बात आती है तो एहसान नहीं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर। ये हमारे हिस्से का पैसा है भाई, यहाँ से रॉयल्टी के रूप में, जीएसटी के रूप में, कोयला रॉयल्टी के रूप में बहुत सारी ऐसे संसाधन है जिसके रूप में यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार को जा रहे हैं। तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे, वो अपने हिस्से का पैसा दे रहे। देकर ऐसे सुनाने वाला काम नहीं होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, विद्वान है काफी, कि वो पूरा मोदी जी ने पूरा वो किया। भाई मोदी जी ने इतना अच्छा किया तो आप लोगों का जो ये 15 साल का शासन काल था, इसमें एक टर्म में तो आपकी सरकार भी रही, केंद्र में भी और राज्य में भी, आप लोगों ने क्या किया ये बताओ। चलो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने
1 एकड़ में 10 क्विंटल की वो रखी थी, तब भी हम ही लोगों ने आंदोलन करके प्रश्न पूछा, हमने क्या किया, मैं उसको जवाब देता हूं। और उसके बाद जैसा कि मैंने सुखद वाली जो बातें बताई सब बताई। अरे 2-2 साल धान का निराकरण नहीं होता था इस प्रदेश में। आज तो देखिए समितियों से सीधा धान कस्टम मिलर्स को चला जा रहा है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। और बारदाने में तो पिछले साल खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बारदाने में पिछले बार कमी थी, तो कमी क्यों थी? इनकी वजह से थी। इस बार हमने अच्छी व्यवस्था की, सुचारू व्यवस्था की, किसानों को सब चीजें बहुत सही ढंग से हुई, तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन किसान क्या बोल रहा है, किसको थैंक यू कहेंगे? हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। कि किसान नेता के रूप में नहीं, एक किसान के रूप में आप बताइए सोनवीर जी, धन्यवाद आप किसे कहेंगे? समय कम है लेकिन आप शॉर्ट में बता दीजिए धन्यवाद क्यों और किसे कहेंगे? देखिए तिवारी जी, सबसे पहली बात है कि बीते वर्ष तक धान का मिलिंग जो है 40 रुपए प्रति कुंटल सरकार देती थी व्यापारियों को। आज 120 रुपए प्रति कुंटल हो गया। तो ये 80 रुपए के डिफरेंस की वजह से सारे व्यापारी टूट पड़े हैं धान को मिलिंग करने के लिए, क्योंकि अच्छा उनको उसका लाभ मुनाफा मिल रहा है। तो गलत क्या है इसमें? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसानों के लिए भी अगर वही मैंने कहा ना, जो समर्थन मूल्य को ऐड करते जाते तो आज 2800 प्लस हो गया होता भाई साहब। ये 2600 नहीं, मैं पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 2018 के बाद जो समर्थन मूल्य बढ़ते गया, आपने तो 2500 बोला था ना, 2500 में प्लस करते जाते तो आज 2800 प्लस हो गया होता। 40 दे रहे हैं, वो अगले वर्ष की बात छोड़िए ना, अभी जो मैं कह रहा हूँ उसकी बात चलिए। जी जी बताइए आगे। दूसरी बात ये है कि आज किसानों को जो सम्मान निधि से सरकार दे रही है, वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है, जो किसानों को एक हक है। क्योंकि आज किसान भी किसी न किसी मुकाम पे है, जो देश के अन्नदाता है। आज पेंशन योजना इनको मिलती है, हमारे कर्मचारियों को, विधायकों को, सांसदों को, तो किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये मिल रहा है तो इसमें वाहवाही या श्रेय लेने वाली बात नहीं है, ये इनका हक है। जी जी। तो किसान भी शायद अपनी उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे एक बात साफ है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो काम होना चाहिए उसमें कुछ सीढ़ियां, कुछ सोपान तो आगे हम बढ़े हैं। और इसीलिए स्थितियां ये है छत्तीसगढ़ में कि किसान खुशहाल नजर आ रहा है। इसे और बेहतर करने की भले जरूरत बन सकती है और उम्मीद हम यही करते हैं दोनों पार्टियों से कि किसानों के लिए वो बेहतर करें, क्योंकि अन्नदाता ही इस भूइयां के भगवान हैं जो कि हमें अन्न प्रदान करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चर्चा क्योंकि लंबी खिंचेगी, चुनाव आते आते इस मुद्दे पे और कई बार चर्चाएं होंगी। हम इंतजार करेंगे किसानों के लिए और बेहतर कौन सी पार्टियां करती हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।